गीता तिवारी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बुआ है। 3 महीने पहले भी कुलदीप ठाकुर ने मतलब पैसे मांगता है, ड्रिंक करने के लिए पैसे मांगता है, गुंडागिर्दी करता है, गुंडागिर्दी करता है और जब अगर पैसे के आसपास भी मेरे किसी से मारपीट नहीं करे, गुंडागिर्दी करता है और दारू के लिए पैसे मांगता है। अभी मेरी बुआ को बीच में पेंशन के पैसे मिले तो बोले मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए। इसने मना कर दिया, बोले तेरे को देख लेंगे। जब से ये दुश्मनी पालने रखा, बीच में 3 महीने पहले इसने क्या करा कि मतलब कॉलोनी की भीड़ बना के और हमारे घर में घुसा। इसमें नम्रता और उसका पति राजकुमार शर्मा भी शामिल थे। इन्होंने मतलब मेरी दादी को धक्का दिया तो उसके सर में चोट आई, खून भी निकला उसके बाद भी। और मतलब भीड़ ने इसको भी पकड़ के लेके गए, मारपीट करी। उसके कुलदीप ने इसको लात मार के चेम्बर के ऊपर गिराया। और हमने जब थाने पे गए हम लोग तो थाने पे टीआई साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहे और बोलते हैं बोले कि अगर ज्यादा चिल्ला चोट करोगे या कुछ करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कोई भी धारा लगा के तुमको अंदर करवा देंगे। लेडीज हो तो क्या करोगे बोले के, बोले हमको तो जो हरे हरे नोट दिखाएगा उसके बोले हम शिकायत दर्ज करेंगे, वरना कोई कुछ नहीं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है बोले। हाँ, थाना प्रभारी। और हम अभी बीच में मतलब 6 तारीख के दिन भी मेरे भाई के साथ मतलब इन्होंने ना झूठा वीडियो बना के और झूठी कंप्लेंट टीआई साहब ने लिखी है, कुलदीप ठाकुर ने लिखवाई। मतलब हमको राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहा। हम बाहर निकलते, मेरे मतलब 7 से 8 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। घर रोड से निकलती मेरा पीछा करता है और क्या बोलता है चलते क्या होटल में तेरे को 5,000 रुपए दूंगा। मतलब इतनी गंदी अश्लील हरकतें करता है कि मतलब अपने मुंह से मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। और हम अगर थाने पे जाते, मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया क्योंकि मेरा घर टूटने का डर है कि मेरा हस्बैंड गलत मतलब वो करेंगे। और मेरा भाई बोलने जाता है तो इस पे भी मतलब जानलेवा हमला करते और बोले तेरे बच्चों को डंपर से कुचवा देंगे। डंपर कॉलोनी में खड़ा कर रखते और तेरे बच्चे बाहर निकलेंगे तो बोले डंपर से तेरे बच्चों को मरवा देंगे, तेरी औरत को किडनैप करवा लेंगे। और जब हमला करा था घर में, जब 200 लोगों की भीड़ घुसी थी, उस टाइम पे इसका पर्स, इसकी चेन, मेरी भाभी का मंगलसूत्र और मेरी भाभी के कपड़े तक फाड़ दिया था। और हम कंप्लेन लिखवाने गए तो टीआई साहब ने कोई सुनवाई नहीं करी। टीआई का नाम है कुलदीप खत्री। मतलब कोई थाना कौन सा पड़ता है? किशनगंज थाना पड़ता है और कोई सुनवाई नहीं करते। किस तरीके से बोलते हैं? मतलब इतने गंदे तरीके से बोले तो लेडीज है तो क्या करेगी, बोले हमको बोले कोई मतलब नहीं, ज्यादा करेगी तो बोले तेरे पे प्रोसिक्यूशन का मतलब इल्जाम लगा के और तेरे ऊपर धाराएं बढ़वा देंगे, तेरे को बदनाम कर देंगे। मतलब इस तरह के गंदे शब्द बोलते हैं। मतलब हम 7 बजे से तो रात को 3 बजे तक बैठे रहे, हमारी कंप्लेन नहीं लिखी गई। हमारी दादी का सर से खून निकल रहा था और दादी हमारी मतलब इतने टेंशन और सदमे में आ गई थी। हमारी दादी अभी मतलब 1 महीने पहले 3 तारीख को मर गई। हमारी दादी शांत हो गई। दादी को बोला कि नहीं, हम इनकी मम्मी, मेरी दादी, ये मेरी बुआ है। चलो इनका बयान दादी। तो आपने आवेदन कहाँ दिया इसके? हमने आवेदन मतलब कमिश्नर कार्यालय भी दिया, आईजी को भी दिया है, एसपी ऑफिस भी दिया, हमने सब जगह दिया है। और अब देखो अब ये दिया है, आज ही दिया है। अब देखो सुनवाई होती है। आप परेशान हो रहे हो? हम मतलब 3 महीने से ही परेशान हो रहे हैं। अब घर से निकलना मतलब हमारा मुश्किल हो चुका है। वो मतलब कर देता है मेरे खिलाफ, उसके खिलाफ थाने पे कम से कम 15 कंप्लेन दर्ज है। और मेरे भाई का मध्य प्रदेश की किसी भी थाने में अगर एक भी एफआईआर निकल जाए तो मेरा भाई मुजरिम। लेकिन मेरा भाई का मतलब फालतू में बदनाम किया जा रहा है। वो ना किसी चीज में है। हाँ, ड्रिंक करता है मेरा भाई, करता, दुनिया करती है ड्रिंक, उसमें कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन बदनाम कर रहा है इस तरह से। अभी भी टीआई साहब ने एक एफआईआर झूठी कंप्लेन कर दी। संगीता तिवारी। रोटी खाना खा रहे थे, एकदम हमको तो पता नहीं है कि कुछ हुआ। हमारा भैया घर में सोया हुआ था और एकदम से आया, दरवाजा बजाया। हमने बोला कौन है, तो एकदम से हमारे घर में सबको, औरत आदमी, कॉलोनी की पूरी भीड़ लेके आ गया और बोला तेरा लड़का कहाँ है? वो कुलदीप ठाकुर और वो अमृता शर्मा और उसका पति राजकुमार। फिर हमने बोला क्या हुआ, तो वो बोलता है कि तेरे छोरे ने कान करा। मैंने क्यों, मेरा छोरा का ऐसा करता नहीं है। आज तक 15 साल हो गए हमको। किसी मल्टी में पूछ लो कि मेरा बच्चा ऐसा है, तो मेरे को धक्का मारा, इसका ऐसा बाल पकड़ के खींच के ले गए और मैं छुड़ाने गई तो मेरे को लात मारा, चेम्बर पे गिरा दिया। इसको लेके थाने पे गए थे आप? थाने पे तो वो इसके दोस्त छुड़ाने गए। हमने कहा बचाओ बचाओ, तो इसका दोस्त छुड़ाने गया तो उसको मारपीट करा जब तक कि इसके लिए ये भागा, डर के मारे भाग गए। थाने पे गया तो हमारी सुनवाई नहीं करी। मैंने कहा मेरा बच्चा इनको लेके गया। क्या बर्ताव रहा? वो हमको बहुत गंदा बर्ताव। और टीआई बोलता है तेरा लड़के ने कुछ कांड करा तो भगा बोले। और जिसके साथ भीड़ रहती है वो लोग सच्चे। हाँ, मेरे को बोला कि बुड्ढी तेरा क्या, बोले इस उम्र में गाली गलौज भी दी। हाँ, गाली गलौज भी। सावित्री जोशी है। मैं पिदम्बर ईडन गार्डन का निवासी हूँ। हमारे माननीय टीआई साहब ने मेरे खिलाफ अभी झूठी कंप्लेन करी, जबकि मैंने किसी से कोई मारपीट नहीं करी है। मेरे पास सारी एविडेंस से मैं कहा था। इन्होंने झूठी कंप्लेन कुलदीप ठाकुर के प्रेशर में करी है। इन्होंने कुछ पेमेंट वगैरह? हाँ, कुछ कुलदीप ठाकुर का तो थाना बंद हुआ है सब। हमारी कभी सुनवाई कभी नहीं हुई।
मैं गया भी था, इनने कुलदीप ठाकुर ने मेरे खिलाफ 6 तारीख को शायद कंप्लेन करी, तो मेरे को पता चला कितने दिन हो गए थाना प्रभारी को? थाना ये मैं होगा 3-4 महीने करीब हो गए। थाना प्रभारी को कितने साल हो गए यहाँ पर? यहाँ वो इतना आइडिया नहीं सर अपने, हाँ 4-5 साल के करीब तो हो गए, 4-5 साल के करीब। उनकी तरफ से क्या आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं, बात ही नहीं करते। अपने हमको तो प्रेशर डालते कि तुम सीएम हेल्पलाइन से कंप्लेन लो, हमने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन कर रखी तो वो कंप्लेन वापस नहीं बताया गया कि अभद्रता भी करते अब तो करते, बात ही नहीं करता ना, बिठा देना, बोले ये लिख दी ना मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन कर दी ना। अगर आप बोले वो कंप्लेन, रितेश जोशी।